श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की कथा में आप जानेंगे राजा इंद्रद्युम्न को सपने में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन कैसे हुआ, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण कैसे हुआ, उनकी स्थापना और यात्रा की महिमा को भी आप जानेंगे। तो आइए इस श्रवण पूजा को आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, राजा इंद्रद्युम्न की स्तुति करने के बाद राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मगन हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवादिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने षडंग नामक धनुष और बाण भी धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल जान पड़ते थे। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? हे राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसके प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्य उदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। यह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें यह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो। यूं कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जाप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में दे प्रवाह कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वो वृक्ष बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसों से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार कर लिया। फिर उन्होंने जब काष्ठा का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ही ब्राह्मण का रूप धर कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अडराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, हे महाराज, आप यह कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ हंस पड़े। महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको साधुवाद है, यानी कि आपको नमस्कार है। ये भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्यापक है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान रहते हैं। ये संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। हे महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी
एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। अब किनारा छोड़कर चले आइए, ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में जाकर बैठ गए। तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत है। उनके नेत्र पदपत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वस्तिका का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों और उनका नाम महाबली अनंत यानी कि बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उदत्त जान पड़ते थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम रंग की थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूलों की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह तथा हाथों में चक्कर था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई पड़ते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी, जिनके देह के दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे और उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गई और सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं के से है। निश्चय ही आप व्यक्ति नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर हैं। आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं, दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप माया में रूप से स्थित हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान तब कहने लगे कि मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाला, अनंत बल पुरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता। जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य एवं वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिविध अग्नि, जलाधीप वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नरपश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो भी अभीष्ट वस्तु हो, वही मुझसे मांग लो। जो पुण्यवान नहीं है, उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है,
इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव के ये वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। लक्ष्मीकांत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब ओर से मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और भाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। हे भगवान, आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं। आप सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इंद्रियों के नियंता, सर्व पापहारी श्री हरि है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान का स्तवन करके राजा हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और धरती पर मस्तक टेक कर कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गुहुक, महाभाग ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान, सन्यासी, योगी, वेदवक्ता, विचार करने वाले तथा अन्याय मोक्ष मार्ग के ज्ञाता मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान तब बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नरश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी परे, सूक्ष्म, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त और कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है। मैं उसका तुम्हें साक्षात्कार करवाऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। हे राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंड दान करेगा, वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़ के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को लेकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए च्वर तथा रतन भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, ग्रस्त, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा शंख, यजु एवं सामदेव की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा सत्वन, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभामय धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा के हर्ष की तो कोई सीमा ही ना रही। उनका शरीर रोमांच से भर गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृत्य मान लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को
मणिकांचन जटित विमानकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रसाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रह को स्थापित किया गया। भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके स्वर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर तथा पुर आदि भी दान किए गए। इस तरह अनेक प्रकार के दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिया। फिर कृत्य कृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करना उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो वह सब हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो कुरुक्षेत्र में अपने इंद्रियों को और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की उपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। अतः मुनिवरों, स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे जेठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठ मास में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह व्यक्ति सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। ये थी आज की कथा। इससे आगे की कथा और भी रोचक होगी। उम्मीद है कि आप अगली वीडियो का इंतजार अवश्य करेंगे। अगर आज की श्रवण पूजा आपको सुंदर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिएगा। जय श्री हरि।